Hello friends, this is Dr. Brajesh Gupta. I am a prosthodontist. Prosthodontist means a specialist in fabricating artificial teeth. और जिन लोगों के दांत नहीं होते हैं, जिन लोगों के को आर्टिफिशियल टीथ चाहिए, उनको आर्टिफिशियल टीथ लगाने के स्पेशलिस्ट को ही prosthodontist बोलते हैं. So through this video I will share my knowledge जिनको एक भी दांत मुंह में नहीं है और उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं दांतों को लगवाने के. ओके, आई विल टॉक अबाउट स्पेशली ओल्ड पीपल. ओके, जैसे हम हर किसी के घर में मॉम डैड, दादा दादी या नाना नानी, इनमें से कोई ना कोई जो होता ही है जिसके किसी भी वजह से सारे दांत निकल जाते हैं या उनके एक या दो दांत ही मुंह में रह जाते हैं और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू ईट फूड. तो इन लोगों के पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि अगर कोई पेशेंट है जिसके मुंह में एक या दो दांत बाकी हैं या कुछ दांत बाकी हैं और वो ठीक नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले कि दे शुड गो टू द डेंटिस्ट और वहाँ जाकर उनको ये डिसाइड करना है कि उन्हें ये दांत निकलवाने हैं या दांत सेव करने हैं. ठीक है, अगर उनको दांत निकलवाने हैं, देयर इज़ वन थिंग कि हाँ भाई दांत निकलवाने ही हैं, देयर इज़ नो ऑप्शन कि उनको बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो एक बार जब दांत निकल जाते हैं तो क्या है कि मुंह में एक भी दांत नहीं रहता है. ठीक है, और अगर दांत आज निकलता है तो आपको कुछ महीने तक वेट करना पड़ेगा जिससे आपको जो घाव हुआ है वो घाव भर जाए और उसके बाद हम आर्टिफिशियल टीथ लगा सकें. ठीक है, तो जब भी कोई दांत लगवाने जाता है तो उसकी यही एक्सपेक्टेशंस रहती है कि दांत कैसे बनने वाले हैं या फिर मेरे को जो डेंचर टीथ बनेंगे या जो सेट होगा उससे दे विल बी एबल टू ईट और नॉट. कहीं ऐसा तो नहीं है बात करने में गिर जाएगा या फिर वो फिट नहीं होगा या मैं हार्ड फूड खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ. सो मैनी थिंग्स यूज टू कम इन पेशेंट्स माइंड. ओके, तो आई विल टेल यू कि देर इज़ वन बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेरियो कि आपको मुंह में जो भी बोन है दांत निकलवाने के बाद जो ऊपर और नीचे के जो एल्वुलर बोन बच जाती है उसमें आप इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं. इम्प्लांट्स एक ऐसा ऑप्शन है कि वो एक फिक्स ऑप्शन है इस तरीके केसेस में. अगर आपको इम्प्लांट्स लग जाता है और उसके ऊपर टीथ लग जाते हैं तो आप उसको नेचुरल टीथ की तरह यूज़ कर सकते हैं. आपको उसको निकालना नहीं है, आपको उसको मतलब कि आपको डर भी नहीं लगेगा कि खाना खाएंगे या बात करेंगे तो कहीं निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज दिस इज़ अ फिक्स्ड ऑप्शन. लेकिन एक क्वेश्चन ये जो आता है माइंड में कि अगर आपके 28 टीथ फंक्शनल है और अगर 28 टीथ निकल गए हैं तो क्या आप 28 इम्प्लांट्स लगवाएंगे. नहीं, ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है कि आपको 28 इम्प्लांट्स लगवाने हैं. एक्चुअली देयर इज़ वन प्रोसीजर जिसको हम ऑल ऑन 4 बोलते हैं. ठीक है, सारे के सारे दांत हम क्या है 4 इम्प्लांट्स के ऊपर लगा सकते हैं. 2 इम्प्लांट्स आगे की तरफ और 2 इम्प्लांट्स पीछे की तरफ लगाते हैं और उसके ऊपर दांत का सेट फिक्स कर देते हैं. ऐसे ही 4 इम्प्लांट्स नीचे के दांतों में लगा सकते हैं और उनके ऊपर पूरे के पूरे 14 दांत जो होते हैं उसको फिक्स कर सकते हैं. एक बार जब वो फिक्स हो जाता है तो आप खाना खा सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑप्शन जिससे आप इजीली अपना डेंचर बनवा सकते हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन इम्प्लांट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं. इम्प्लांट लगाना इज़ नॉट अ ईजी प्रोसीजर. जैसे आज आपने डिसाइड किया कि आपको दांत लगवाने जाना है तो आई विल गो टू द डेंटिस्ट और नेक्स्ट डे आपको टीथ सेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. आप जब पहले दिन डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए बोलेंगे. अगर इम्प्लांट का प्रोसीजर करना है तो आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपको कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है. बहुत सारी एक मेडिकल हिस्ट्री जो आपको बतानी होगी. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसके बाद आपको एक CBCT इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे जैसा होता है. लेकिन उसमें एक्सरे क्या है 3D होता है. उसमें बोन को हम घुमा के देख सकते हैं, किसी भी एंगल से उसका साइज़ मेज़र कर सकते हैं और बोन की डेंसिटी कैसी है ये मेज़र कर सकते हैं. तो CBCT इज़ मैंडेटरी इन द केस ऑफ इम्प्लांट प्लेसमेंट.
एक बार जब आपको CBCT करा लेते हैं, आप डॉक्टर के पास लेके आते हैं, क्योंकि CBCT इज़ वेरी कॉस्टली, तो वो क्या है कि हर सेंटर में अवेलेबल नहीं रहता है, कुछ स्पेसिफिक सेंटर होते हैं एक सिटी के अंदर, तो आपको वो डेंटिस्ट ही बता देता है कि हाँ आपको यहाँ जाना है और यहाँ से आपको CBCT करा के लाना है, ठीक है। तो एक बार CBCT होने के बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं कि बोन कितनी है, आपको यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएगी, या फिर हमें कितने mm का इम्प्लांट लगाना चाहिए, जैसे 9 mm या 13 mm या 11 mm का, या इम्प्लांट का विड्थ कितना रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम CBCT देखकर डिसाइड कर सकते हैं, और एक बार ये चीज़ डिसाइड हो जाती है तो डॉक्टर आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देता है, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह जो लेनी होती है, अगर आपको कोई भी लग रहा है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको हो सकते हैं, तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं सर्जरी से पहले। ये सर्जरी इज़ अ मेजर सर्जरी, लेकिन कोई भी डेंटल में बहुत कम सर्जरीज ऐसी होती हैं जो हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, मतलब किसी भी इंसान को बेहोश करके करना, ऐसी बहुत ही कम केसेस में करते हैं। ज़्यादातर सर्जरी जो है वो हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर ही कर लेते हैं। जैसे आपको ऊपर के जॉ में दांत लगाने हैं, तो ऊपर के जॉ में इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया देंगे, 5 से 10 मिनट में उसका अच्छे से असर स्टार्ट हो जाता है और इम्प्लांट प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि सर्जरी है तो क्या होगा, पेन होगा, फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ चेयर साइड होता है, जितनी देर में आपका इम्प्लांट लगेगा, जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं प्रोस्थोडोंटिस्ट दिस कैन डू दिस जॉब, लेकिन प्रोस्थोडोंटिस्ट सारे प्रोस्थोडोंटिस्ट ये काम नहीं करते हैं, सिर्फ जो इम्प्लांटोलॉजिस्ट होते हैं वही ये काम करते हैं, ठीक है। या फिर जिन्होंने इम्प्लांटोलॉजी फेलोशिप किया है या सम अदर कोर्सेज, और एक्सपीरियंस के साथ साथ उनको जो भी उनकी एक्सपर्टाइज हुई है, तो उसके बेसिस पे वो इम्प्लांट्स प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको इम्प्लांट्स लगा देते हैं तो आप सेम डे ही घर जा सकते हैं, आपको वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इम्प्लांट क्या है, इम्प्लांट जो है पूरा टूथ नहीं होता है। जैसे मेरे टीथ हैं, आपको देख रहे हैं कि आपको लगा कि इम्प्लांट लग गया तो हो गया काम, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर कैप भी लगवाना पड़ता है। तो जो कैप होता है दैट इज़ द टूथ एक्चुअली, जो बाहर से दिखते हैं और जो खाने के काम में आते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, फर्दर अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं। एक बार आज इम्प्लांट लगा दिया तो मैक्सिमम डॉक्टर्स क्या है आपको वेट करने के लिए बोलते हैं, आप 3 to 6 मंथ्स वेट कीजिए, जिससे जो इम्प्लांट्स बोन के अंदर लगाया है वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा, और उसके बाद पार्ट इन द सेंस उसके चारों तरफ बोन बन जाती है, ब्लड वेसल नर्व सप्लाई भी होती है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही है, ठीक है। आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है उसको, कोई इन्फेक्शन नहीं हो इसके लिए आपको सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, बट दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक बार आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो आई एम टेलिंग यू कि लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओके। आप अच्छे से खाना खा सकते हैं, आप उनको नेचुरल टीथ की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे दांत ऐसे दिख रहे हैं वैसे ही आपके नेचुरल टीथ की जैसे दिखेंगे। द मेन थिंग इज़ जो लोग ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो उनको क्या है, एक कॉस्ट फैक्टर आता है, क्योंकि इम्प्लांट इज़ स्टिल कितना भी कोशिश करें बट इम्प्लांट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, और ये थोड़ा कॉस्टली रहता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा डेंटिस्ट है और कौन सा इम्प्लांट्स लगा रहा है। इम्प्लांट्स भी कई कंपनियों के आते हैं, बट तो आपको उनसे पहले ही ये बात पूछ लेनी चाहिए, ठीक है। एक कंपनी जो है वो है नोवल बायोकेयर, जो सबसे ऑथेंटिक कंपनी है। उसके इम्प्लांट्स अगर आप लगवाते तो शायद वो क्या है आपको पर्टिकुलर वारंटी भी देते हैं, जिससे अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो रिप्लेसमेंट की गारंटी भी देते हैं। बट इट डिपेंड दैट थिंग्स यू नीड टू टॉक टू योर डेंटिस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप के कोई भी दांत नहीं है तो आप इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं, और इम्प्लांट्स के ऊपर हम फिक्स टीथ लगा सकते हैं जो कि नेचुरल टीथ की तरह काम करते हैं, और आपको लाइफ टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, रेगुलर टूथब्रश आप कीजिए, ओके, फ्लॉसिंग कीजिए, वाटर इरिगेशन, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, वाटर इरिगेशन करना इज़ कंपलसरी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट इन एवरी 6 months you go to the dentist and get the checkup done, okay. So this is the basic information about All-on-4 or implants I wanted to give you, and if you feel this video is helpful to you, please give like to me, and thank you very much.